ग्वालियर से खबर, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज आखिरी दिन है। बता दें आपको, 3 दिनों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ग्वालियर में मौजूद हैं और जब से सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली, बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उनका पहला दौरा ही रहा है और गढ़ है एक तरह से ग्वालियर। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रहलाद, हमने देखा 2 दिनों में सीएम शिवराज हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, रैलियां करते हुए, संबोधन करते हुए ग्वालियर में कई लोगों को सदस्यता दिलाई है पार्टी की। आज आखिरी और तीसरा दिन क्या खास रहेगा? बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है और आज भी 10:30 बजे से सदस्यता अभियान फिर शुरू होगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। और आज भिंड और दतिया जिले के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सिंधिया के समर्थक रहे हैं, वो आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक नई ताकत के साथ उभरी है। दावा किया जा रहा है कि 27 की 27 सीटें जीती जाएंगी और 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल अंचल की हैं, उन पर बीजेपी फतेह पाएगी। हालांकि कांग्रेस भी इसको लेकर तैयार है और कांग्रेस की किलेबंदी भी अब मजबूत होती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ताकत दिखा रही है, उसी तरीके से 3 दिन से लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जता रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ हमने देखी और पंडाल जिस तरीके से खचाखच भरा हुआ था, तमाम सारे जो कांग्रेस के जो नेता थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ दिला रहे हैं कि अब जाकर मैदान में जुट जाएं और चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आज तीसरा और अंतिम दिन है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज भी बीजेपी में शामिल होंगे और जमकर बीजेपी ने यहां पर अपनी ताकत लगा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के महासदस्यता अभियान के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी भाषण के दौरान उस अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जनता के बीच वो लोकप्रिय हैं। सिंधिया का अंदाज पुराना था, मगर निशाने पर थी इस बार कांग्रेस। सिंधिया ने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस अंदाज को देखकर कुछ याद आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही अंदाज 2018 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब वो अपने तीखे तेवर और इस अंदाज से जनसभाओं को संबोधित करते थे। कार्यकर्ताओं के साथ जनता जोशीले अंदाज में सिंधिया को प्रतिसाद देती थी। जो सरकार नौजवानों के साथ वादा खिलाफी करे, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करे, मेरे अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी करे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस सरकार के साथ सिंधिया परिवार का रिश्ता नहीं हो सकता। उस वक्त उनके निशाने पर होती थी बीजेपी, लेकिन अब वो खुद बीजेपी में हैं। ऐसे में निशाने पर है कांग्रेस। तय करना है मेरी जनता को कि उन वादा खिलाफी जोड़ी के साथ रहना है। छोटे भाई, बड़े भाई। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे और कहीं ना कहीं सिंधिया की बदौलत ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने सीटें जीती थी। अब सिंधिया बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में हैं और एक तरह से ग्वालियर चंबल में सीट जिताने की उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई चंबल और ग्वालियर संभाग की मान सम्मान और पहचान की लड़ाई है। सिंधिया ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार की नाकामी और 5 महीने की शिवराज सरकार की कामयाबी की तुलना में कोई कमी नहीं की। और जरा अंदाज देखिए। और सबसे बड़ा कदम
बेरोजगारी व्यापक है कोरोना की वजह से। इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद हर सरकारी नौकरी केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए आरक्षित किया जाए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से उसका अभिवादन करो। नहीं, ये कंबल की ताली नहीं है, मुझे कंबल की ताली चाहिए। चलो कंबल की ताली दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के रंग में रंग चुके हैं और उन्होंने अपने अंदाज से कार्यकर्ताओं को भी चुनावी रंग में रंगने की कोशिश की। राजनीतिक नहीं। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, सिंधिया का ये अंदाज और प्रचार का तरीका और ज्यादा जोशीला होगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, ग्वालियर।